एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों आज के अपडेट को मैं एक बहुत ज्यादा खास अपडेट मान सकता हूँ। इंपॉर्टेंट अपडेट है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल जगत से जुड़ा या ये ऐसा अपडेट है बैटरी टेक्नोलॉजी, ऐसी हम आज बात करने जा रहे हैं जो कि एक दुनिया का पूरा नक्शा बदल सकती है। इतनी ताकत है इस बैटरी टेक्नोलॉजी में। काफी समय से कमेंट आ रहे थे कि सर आप नैनो डायमंड बैटरी के बारे में बताइए, जिसको सेल्फ चार्जिंग बैटरी भी कहा जा रहा है या लाइफ लॉन्ग बैटरीज भी जिसको कहा जा रहा है। वैसे मैंने इसका नाम रखा है न्यूक्लियर डायमंड बैटरी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है और इसको बनाया है कैलिफोर्निया बेस्ड, यूएसए बेस्ड कंपनी। उसका नाम ही है नैनो डायमंड बैटरी। नैनो डायमंड बैटरी एक ऐसी बैटरी कह सकते हैं जो हमेशा चार्ज रहेगी, कभी डिस्चार्ज नहीं होगी एक बार सिंगल चार्ज करने के बाद। सोचिए अगर आपको एक ऐसी बैटरी मिल जाए, ऐसा बैटरी सेल मिल जाए जिसको अगर आप घड़ी में डालते हो, अपनी वॉच में डालते हो, तो अगले 28,000 साल 28,000 ईयर्स तक आपको सेल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आप इस बैटरी सेल को अपने स्मार्टफोन में डालते हो तो अगले 20 साल तक आपको अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बैटरी में न्यूक्लियर वेस्ट जिसको कहा जाता है कार्बन 14 इस्तेमाल होता है, जो कि अच्छी बात है। एक तरह से रीयूज हो रहा है, क्योंकि अर्थ फिल के रूप में इनको रखना पड़ता है, बिलियंस खर्चा आता है इनको स्टोर करने में, तो अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। और जो एक रीयूज इन चीजों का, जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसका रीयूज इस बैटरी में हो रहा है। इसके अलावा इसमें एक सिंगल क्रिस्टलाइन डायमंड, जिसको हम आर्टिफिशियल डायमंड भी कह सकते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियल डायमंड आजकल जो कार्बन है, किसी भी फॉर्म को, कार्बन फॉर्म को अगर कंप्रेस्ड किया जाता है बहुत ज्यादा, तो एक आर्टिफिशियल डायमंड आजकल बनाए जाते हैं, वही डायमंड इसमें इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं एनर्जी एफिशिएंसी की बात करूं तो लिथियम आयन जो बैटरीज है उससे 57,000 गुना ज्यादा एनर्जी डेंसिटी है इस बैटरी की। अगर पेट्रोल के मुकाबले बात करूं तो 4200 टाइम्स ज्यादा इसकी एनर्जी डेंसिटी है पेट्रोल के मुकाबले। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ये काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी। नैनो डायमंड बैटरी, बेसिकली इस बैटरी सेल के दो पार्ट है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हो। और उससे पहले एक बेसिक फंडा बता देता हूं आपको कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है कार्बन 14 एक रेडियो आइसोटोप्स है, जो कि हम सब जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस करते हैं कॉन्टिन्यूस। जो बेसिक फंडा है जो बैटरी पर काम, वो है कि इस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और बैटरी के अंदर ही इसको स्टोर भी किया जाता है। उसी पर दो पार्ट बने हैं। पार्ट 1 में डायमंड और कार्बन 14 की रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड पार्ट में इसी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है एज ए सुपर कैपेसिटर, जो ग्राफीन बेस्ड सुपर कैपेसिटर, हम सब जानते हैं कितनी डेंसिटी स्टोर करने की ताकत है इसमें। इसी में, इन्हीं सुपर कैपेसिटर्स में सेकेंड पार्ट में इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है, क्लीन है, स्केलेबल है। स्केलेबल मीन्स यहां पर बड़ी बैटरीज को बनाने की बात भी की जा रही है और उन पर काम शुरू हो चुका है। और हम कह सकते हैं कि इन बड़ी बैटरी से आप एक घर को जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मिलती रहेगी कॉन्टिन्यूस कई सौ साल तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इस बैटरी को इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक बार डालने के बाद, वो एक बार चार्ज करने के बाद आपको कभी भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना कुछ बदल सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं, हमारी जिंदगी में, पूरी दुनिया में क्या कुछ तब्दीली आ सकती है। और सबसे अच्छी बात है, जो गुड न्यूज है, कि प्रोडक्शन के काफी नजदीक है। मास प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। टेस्टिंग वगैरह सारी इसकी हो चुकी है, सैंपल वगैरह बन चुके हैं। अब यहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो बिल्कुल जैसा कह रहा हूं कि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट, एक न्यूक्लियर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी सेफ्टी की वजह से इसकी टेस्टिंग वगैरह या जो भी इसकी पासिंग है वो इतनी आसान नहीं होगी। अगर सेफ्टी की बात कहूं तो कंपनी पूरा इसको सिक्योर मानती है। एक तरह से अनब्रेकेबल इस बैटरी को बनाया गया है, काफी मजबूत बनाया गया है इस बैटरी सेल को, और सेरामिक की कोटिंग की गई है ताकि पूरा जो किस तरह की रेडिएशन लीक ना हो इस बैटरी से। एक और बड़ा अच्छा मुझे एग्जांपल लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है उन लोगों को, लाइक मेडिकल फील्ड में, पेस मेकर और ट्रांसप्लांट। बिल्कुल बैटरीज, हम सब जानते हैं कि बैटरी इनमें इस्तेमाल होती है और कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद इन बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, वो भी एक अच्छा खासा खर्चा रहता है और वहां रिस्क भी रहता है। तो ऐसे में लाइफ टाइम ये पेस मेकर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ये बिल्कुल मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज्यादा इसको बेनिफिट, इस तरह की टेक्नोलॉजी, सेल्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत बेनिफिट होने वाला है इस दुनिया को। होप बहुत जल्द इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगी
और बिगर बैटरीज भी बनेंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। और तब मैं कह सकता हूं कि ये भी जो डोमिनेंस है चाइना की जो बैटरीज को लेकर, ये खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए अगले साल तक भी ये प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और मार्केट में ये अवेलेबल होती है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में, एक स्मॉल 1.5 वोल्ट सेल से लेकर बड़ी बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होती है, और बहुत कुछ बदल जाएगा दोस्तों। सिर्फ अंजम्पशन करने की बात है, बाकी थम्स अप है सर यहाँ पर। पूरी नैनो डायमंड बैटरी जो कंपनी है जिसने सब कुछ किया है, बहुत बड़ा थम्स अप है यहाँ। आपका क्या कहना है इस पूरे अपडेट पर? सेल्फ चार्जिंग बैटरी, लाइफ लॉन्ग बैटरीज अक्सर पूछा जाता है कमेंट में कि सर ऐसे कुछ है, तो आज आपके सामने अपडेट है कि बिल्कुल सेल्फ चार्जिंग बैटरीज जैसी कोई चीज होती है और आपके सामने है। बहुत जल्द उम्मीद है इसके प्रोडक्शन से लेकर कोई अपडेट है तो आपके पास लेकर आऊंगा सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और मुझे सच में बताता हूं दोस्तों, मुझे इस तरह के अपडेट देते हुए बहुत बहुत खुशी मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।